फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोहन कर्माकर जी, जो डिफेंस लिया था इस पूरे सागा में हेमंत सोरेन ने असेंबली में भी कहा था और बार बार कहते आए कि कहीं ना कहीं ये एक एसटी या ट्राइबल कैटेगरी के लीडर पे अत्याचार किया जा रहा है, एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन अब जो सवाल उठ रहे हैं कि जो BMW व्हीकल थी जो उस वक्त सीज की गई थी हेमंत सोरेन के शांति निकेतन दिल्ली के घर से, इसका रजिस्ट्रेशन दीपक साहू के घर पे हुआ है और दीपक साहू खुद 300-350 करोड़ रुपए कैश हॉल के केस में इन्वेस्टिगेशन उनका जारी है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मोहन कर्माकर, देखिए, जहां तक धीरज साहू की बात है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के MP है और झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के सांसद होने के नाते जान परिचय और इस स्टेट के है, रांची के है, जान परिचय रखना एक अलग बात है। और जान परिचय के द्वारा एक दूसरे का कभी भी इस तरह का मान लीजिए गाड़ी यूज किया या नहीं किया, ये मैटर अलग है। तो गाड़ियों में भी गठबंधन है, लग्जरी गाड़ी में भी गठबंधन है सर। हाँ, लग्जरी गाड़ी में भी गठबंधन है, यहाँ पे BMW गाड़ी में भी। कहने का मतलब है लग्जरी में क्या कोई आदिवासी मुख्यमंत्री या आदिवासी व्यक्ति कोई लग्जरी गाड़ी में नहीं चढ़ सकता? नहीं सर, ये गलत बात है। मैंने कहीं भी आदिवासी का जिक्र नहीं किया, लेकिन एक अक्यूज होने के नाते मैं सवाल उठा रहा हूँ। एक सवाल बस इतना उठा रहा हूं कि जो गाड़ी अगर वो यूज करते हैं, भले ही वो गठबंधन में हो, तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे कि किस वजह से यूज कर रहे हैं। क्योंकि धीरज साहू खुद इन्वेस्टिगेशन में, ये तो आप भी जानते हैं, 350 रुपए की नकद उनकी प्रॉपर्टीज से मिली है, तो सवाल तो इसमें बनता है, सवाल तो उठेगा ही। देखिए, धीरज साहू जी का मैटर अलग है, हेमंत सोरेन जी का मैटर अलग है। धीरज साहू के यहाँ पर जो भी मान लीजिए आपका IT डिपार्टमेंट का रेड हुआ है, उसका विधिवत घोषणा अभी तक नहीं हुआ है, उस पर जांच चल रही है और इस पर ये ब्लैक मनी है कि क्या है, इसका जवाब उनका लीगल टीम उनका देंगे, उसका आपका CA देंगे। जहां तक BMW गाड़ी की बात है, तो निश्चित तौर पर जैसे आपको मैंने बताया कि वो इस राज्य का MP है, कांग्रेस पार्टी की है, गठबंधन की है, तो ये मान लीजिए अगर उस गाड़ी में कोई कभी चढ़ता भी है और वो गाड़ी पकड़ा जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गाड़ी हेमंत सोरेन का है। हेमंत सोरेन BMW गाड़ी में चढ़ नहीं सकती है। ये दोनों अलग अलग चीज है। इसको इतनी सर गाड़ी सीज की गई है, मेरा बस पूछने का उद्देश्य इतना है कि गाड़ी सीज की गई है ED के द्वारा, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। बट लेट मी ब्रिंग इन द BJP spokesperson on that, Siddharth Yadav. The two are separate, they are allies in the state, and therefore it is inappropriate to question which car Mr. Hemant Soren is using, because the scam or the investigation of Mr. Dheeraj Sahu is completely different from that of Hemant Soren. Don't confuse the two, says the JMM spokesperson. Please respond to him. No, Madhav, first of all, what has to be understood is that the basis of their alliance is now out in open. This alliance is based on corruption. The alliance between JMM and Congress, between Hemant Soren and Dheeraj Sahu, the link to that is corruption. And when alliances or political parties or governments are based on corruptions, what is happening is bound to happen. Now imagine one member of parliament from Congress party, when IT raids his residence, you see huge amounts of cash, 300-350 crores. It is unimaginable. We have earlier, heard that pockets were filled by political leaders with corruptions. They are filled in rooms. And now when Chief Minister, when ED goes and raids there, they find a key, they find a car, which is linked again to that member of parliament. And they want to make us believe that the two are not linked. Can it be possible? How can it be not linked? And what their link is, what their entire conspiracy is based on, how they were looting the people of Jharkhand, is very soon going to be out in public. Point number one. Point number two, Madhav. Attempts are being made not only on your show but also out in public to come out with a victim card and saying someone from the Janjatiya Samaj, someone from SC/ST communities can't drive a luxury car, can't do this. It's an attack on that. I want to make it very clear, Madhav. One who is corrupt, one who is looting the people of the state, does not come from any caste.